नमस्कार प्यारे मित्रों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने ज्योतिषीय कार्यक्रम शिवनेत्र एस्ट्रोलॉजी में। ये हमारा तीसरा वीडियो है जो कि चल रहा है इस समय राहु और केतु के संचरण काल के विषय में। आज मैं बात करूंगा मिथुन लगन के बारे में। मिथुन लगन में राहु और केतु 12वें और छठे घर में चल रहे हैं, तो उसका क्या प्रभाव रहेगा 18 महीने के लिए आप लोगों पर, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए मैं शुरू करता हूं इस चर्चा को, आगे बढ़ाते हैं। राहु आपके 12वें घर में है, तो सबसे पहले आप ये मान लीजिए कि राहु 12वें घर में आपको वो सभी चीजें प्रदान करेंगे जो अब तक आपको अपने जीवन में नहीं मिली हैं। तो ये मानकर चलिए कि अब अगर आप विदेश में पढ़ रहे हैं या विदेश में बसना चाहते हैं, आपकी बहुत इच्छा रहती है कि भाई हम ऑस्ट्रेलिया बसें, हम अमेरिका जाएं, हम अमेरिका में बसें, हमें पीआरशिप वहां मिल जाए, तो अगर आपको अब तक पीआरशिप नहीं मिली है तो सबसे पहले तो वो मिल जाएगी। अगर आप विदेश में कई सालों से रह रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका मकान वहां पर हो, तो राहु यहां आपको आपका मकान भी प्रदान कर देंगे। लेकिन आपको ध्यान थोड़ा ये रखना होगा कि आप जो मकान ले रहे हैं उसके संबंधित अगर कुछ कर्जा है, क्योंकि राहु कर्जा जरूर कराएंगे, तो वो बहुत कम स्थिति में आप लें। ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा आप कर्जा ले लें और उसके बाद आपको चुकाना मुश्किल हो जाए। तो यहाँ आपको राहु जो है विदेश में मकान बनाने का, विदेश में सेटल होने का योग प्रदान कर रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई आप लोगों के लिए। दूसरी बात क्या है, जो बच्चे या जो लोग विदेशों में रह रहे हैं या उनका प्रेम संबंध विदेशी युवतियों से है और वो चाहते हैं कि किसी विदेशी युवती से उनका विवाह हो जाए, या वो किसी रिलेशनशिप में बहुत पहले से हैं जो एक विदेशी युवती है, तो उससे आपका विवाह हो जाएगा, क्योंकि राहु 12वें घर में आपको विदेशी युवती से या किसी व्यक्ति से विवाह संबंध आपका कराते हैं। तो इसमें भी कोई आपको परेशानी नहीं आएगी। दूसरी बात यह है कि राहु इसमें आपको कुछ ऐसे गेन्स देंगे जो आपने सोचे नहीं होंगे। जैसे जैसे राहु की डिग्रीज बढ़ेंगी इस दिसंबर के बाद से, तो आपको बीच बीच में कुछ अच्छे गेन्स भी मिलेंगे, जिससे आप कुछ एफडीज भी करा सकते हैं, या आपकी कुछ समस्याएं जो चल रही होंगी पैसे से संबंधित होगी, वो समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो राहु यहाँ आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। हाँ, केतु की अगर हम बात करें तो केतु आपके 6th हाउस में है, तो आपकी ननसाल से आपको कोई झगड़ा हो सकता है, या आपकी ननसाल से आपको कोई बुरी खबर भी, किसी की मृत्यु की खबर भी आपको सुनने में मिल सकती है। केतु अगर यहाँ करियर की बात करें, अगर मूल कुंडली में आपके केतु खराब हैं तो आपकी इस काल में नौकरी जा सकती है। तो ये खराब स्थिति है थोड़ी, लेकिन ये देखकर ही पता चलेगा कि आपकी कुंडली में केतु की स्थिति कहाँ है। केतु 6th हाउस में है तो आपकी नौकरी को वो ले जाएंगे अपने साथ। तो इसका थोड़ा सा आप निदान करिएगा, अपने एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से उनसे परामर्श करें, ठीक है। तो जो वो बताएं उसी के अनुसार सारी चीजें अपनाएं। अगर हम बात करें कि जो बच्चे बायोटेक में जाना चाहते हैं या किसी रिसर्च संबंधी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो केतु वहां आपको मदद करेंगे। अगर आप एमबीबीएस करते हैं और आप किसी मास्टर सर्जरी में या किसी चीज में करना चाहते हैं, तो केतु आपको सर्जरी की डिग्री दिला सकते हैं, उसमें एडमिशन करा सकते हैं, तो उसमें आपको बहुत फायदे होंगे मेडिकल क्षेत्र में। अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट भी बनना चाहते हैं तो केतु आपको यहाँ पर मदद करेंगे। दूसरी बात और भी अगर मैं कहूंगा कि अगर यहाँ आप योग में डिग्री लेना चाहते हैं, एक योगा टीचर बनना चाहते हैं, तो केतु यहाँ पर आपको योग में भी अच्छा पारंगत कराते हैं। पर केतु जो भी कुछ कराएंगे वो ज्यादातर ऐसा प्रोफेशन कराएंगे जो आपका स्वयं का हो, जिसमें आपकी नौकरी ना हो। तो ये थोड़ा सा उन लोगों के लिए तो अच्छा है जो अपने ही क्षेत्र में नाम कमाना चाहते हैं, पर जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी सिचुएशन क्रिटिकल हो जाएगी। अगर हम बात करें 12वें घर से, अगर आप फैशन रिलेटेड काम करते हैं, जैसे कि आप एक फैशन डिजाइनर हैं और आप चाहते हैं कि देश विदेश में मेरा नाम हो, या मुझे किसी फैशन कोई मुझे असाइनमेंट मिल जाए, या किसी फैशन इंडस्ट्री के साथ जो विदेश में हो, या डायरेक्शन से संबंधित हैं, या आप सिंगिंग से संबंधित हैं,
या आप लेखन से संबंधित हैं और आप चाहते हैं कि मेरा नाम विदेश में हो या मुझे कोई विदेशी प्रोजेक्ट मिल जाए, तो उसमें आपको राहु मदद करेंगे। क्योंकि ये राहु जो है फैशन डिजाइनिंग, सिंगिंग और जो भी आपके अंदर की कला है, जो आप लोगों के सामने प्रदर्शित कर सकें, उनको अचंभित कर सकें, ऐसी चीजों में आपको ज्यादा फायदा देगा। तो आप जो है कुछ ऐसा कार्य भी कर सकते हैं जो लोगों के सामने अब तक आप खुलकर सामने नहीं आया है। तो कुछ ऐसी चीज आप लोगों के सामने आएगी जिससे लोग अचंभित रह जाएं और आपके टैलेंट को दुनिया सलाम करे। तो राहु आपको यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज देंगे। स्वास्थ्य के लिए अगर देखा जाए तो बहुत ही कम परेशानियां आपको रहने वाली हैं, क्योंकि जो परेशानियां थी वो मिथुन लगन में राहु केतु की पिछले वर्ष से लेकर अब तक थी। लेकिन 23 तारीख से जो समय आपका प्रारंभ होगा उसमें आपको स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी थी तो वो खत्म होना शुरू हो जाएगी, उससे आप बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो एक तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप की विवाह हो चुका है और बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट होता है तो वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि केतु आपकी टेंशन को यहाँ पर रिलीज करने का काम करेंगे। हाँ, कुछ एक धार्मिक यात्राएं आप जरूर करिएगा अगर आपको परेशानी आती है केतु के राहु के कारण, क्योंकि केतु बहुत ही स्पिरिचुअल प्लेनेट है। अगर आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की योजना अब तक बना रहे हैं और आप नहीं जा पाए हैं तो तुरंत ही इसको जल्दी से जल्दी इसको बनाएं और अपना धार्मिक यात्रा पूरी करें, तो आपको जो है बहुत ज्यादा इसमें फायदे होंगे। केतु आप लोगों को बिजनेस में, खास तौर से अगर आप जैसे पेट्रोल से संबंधित बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ लोग अगर जैसे ईंटों से संबंधित काम करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमारी कुछ कंपनी हो ईंटों की, या टाइल्स की कोई कंपनी हो, इंटरलॉकिंग टाइल्स की कंपनी हो, ऐसा हम खोलना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको राहु मदद करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मेरा पेट्रोल पंप खुले तो उसमें आपको राहु मदद करेंगे। अगर कोई गैस एजेंसी आप खोलना चाहते हैं उसमें आपको राहु मदद करेंगे। लेकिन उसके डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत अच्छी तरह से बनाने होंगे, उसमें कोई भी झोलझाल नहीं होना चाहिए। और कोई व्यक्ति अगर आपसे ये कहता है कि मैं आपका काम 1 लाख रुपए का है और इसमें मैं ब्राइब देकर आपका काम करा दूंगा, तो ऐसे काम से और करवाने वालों से बचें, क्योंकि राहु और केतु इसमें आपका पैसा किसी व्यक्ति को अगर आप देते हैं तो डुबा सकता है। तो पहली बात तो अगर उस काम में देर भी हो जाए तो करिए, पर ब्राइब मत दीजिएगा। हाँ, लिकर से संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं, जैसे आप कोई शराब से संबंधित अगर आप कोई फैक्ट्री खोलना चाहते हैं या शराब का लाइसेंस लेना चाहते हैं, इसमें आपको बहुत अच्छे फायदे होंगे, क्योंकि राहु सीधा सीधा आपके शनि को देखेंगे और आपकी बहुत सारी चीजें यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, जुड़ा हुआ धन अगर आपका खत्म हो रहा है तो वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो धन की तो कोई चिंता नहीं है आपको। आप इस राहु और केतु के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जो भी टैलेंट आपके अंदर है, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, चाहे आप छोटे से छोटे प्रोफेशन में हैं या आप बड़े प्रोफेशन में हैं, आप किसी भी चीज का एक्सपेंशन करेंगे। एक्सपेंशन बिजनेस का भी हो सकता है या आपके अंदर की स्किल्स का भी हो सकता है। तो अगर आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं तो उसको पहचानिए, उन क्वालिटीज पर वर्क कीजिए। तो राहु और केतु आपकी अंदर की क्वालिटीज को निखारने का काम करेंगे और दुनिया के सामने वो आपको ऐसे प्रेजेंट करेंगे कि शायद इससे पहले कोई इससे बेहतर इंसान नहीं था इस फील्ड में। तो अगर आप किसी क्षेत्र में ऐसा कोई काम कर रहे हैं, आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है, चाहे वो एचआर में हो या पब्लिसिटी को किसी काम में हो, तो आप ऐसी अपॉर्चुनिटी को तुरंत ही पकड़िए और उस पर काम करने के लिए जुट जाइए। तो राहु और केतु आपको, आपका जो इमेज है पब्लिक में, सिर्फ भारत में ही नहीं उसके बाहर भी, देश विदेश में भी उस नाम को चमकाने का काम करेंगे। बट उसमें 12वें घर में राहु की वजह से मैं यही कहूंगा कि थोड़ा भी पूजा पाठ अगर आप करते हैं, चाहे आप 10 मिनट के लिए ध्यान ही लगाते हैं, उसमें आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो आप 10 मिनट अगर मेडिटेशन भी कर लें तो राहु आपके सारे सपनों को सच कर देंगे यहाँ पर। तो ओवरऑल मिथुन लगन के लिए प्रॉपर्टी रिलेटेड हो, स्वास्थ्य संबंधित हो, माता पिता से संबंधित हो,
पति पत्नी से संबंधित हो, ये एक बहुत अच्छा समय लेकर आए हैं आपके लिए। इस अपॉर्चुनिटी को आप अपने हाथ से ना जाने दें। अगर आप बहुत ही शिथिल हैं, आप बहुत आलसी हैं, तो सबसे पहले उस आलस को समाप्त कर दें। तो आलस अगर आप रखेंगे तो राहु केतु का समय सिर्फ ऐसे ही निकल जाएगा। तो इस समय का सही उपयोग करना सीखिए और आप अपने आप को कहाँ प्रोजेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में सोचिए। ठीक है, तो आपको मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी क्योंकि राहु और केतु मेहनत बहुत कराते हैं। तो मेहनत, लेकिन उसका परिणाम जो होगा, उसका परिणाम अंत में जो निकल के आएगा, आप सोचेंगे कि ऐसा आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो मैं अब अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। कर्क लगन के साथ मैं फिर उपस्थित हूँगा। राहु और केतु के लोगों को मैं यही कहूंगा कि अगर कोई समस्या आती है आपके साथ तो आप श्री कृष्ण की उपासना जरूर करें, श्री कृष्ण मंदिर जरूर जाएं। अगर आप इस्कॉन के मंदिर के भक्त भी हैं, इस्कॉन मंदिर में भी जाते हैं, कृष्ण के भक्त हैं, तो आपको इस्कॉन मंदिर से जुड़े हैं या किसी सामाजिक संस्था से भी जुड़े हैं, तो आपको राहु केतु यहाँ पर छू भी नहीं पाएंगे। ठीक है, कुछ भी आपके साथ गलत नहीं होगा। तो कृष्ण भगवान की आप उपासना करें, आपको बहुत ज्यादा अच्छे बेनिफिट्स होंगे हर क्षेत्र में। ठीक है, तो घबराएं नहीं और मेरी शुभकामना आप लोगों के साथ है। तब तक अब अगले अंक में फिर आऊंगा कर्क लगन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।